नमस्कार दोस्तों, सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अर्थशास्त्र विषय पर प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आशा है इससे आपको निश्चित ही परीक्षाओं में मदद मिलेगी। भारत ने कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2030। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2024। दूसरा प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पिछड़ी हुई, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी विकासशील, ऑप्शन डी अल्पविकसित। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकासशील। तीसरा प्रश्न है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी व्यक्ति और राज्य दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है व्यक्ति और राज्य दोनों। व्यक्ति और राज्य दोनों। प्रश्न 4 है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी? ऑप्शन ए दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाने की बात कही गई है। जब किसी वस्तु की कीमतें भी बढ़ें और व्यक्ति की आय भी बढ़ जाए तो इससे वास्तविक आय पर कोई परिवर्तन नहीं होता है और वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी साक्षरता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। छठा प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? ऑप्शन ए DR गाडगिल, ऑप्शन बी के RV राव, ऑप्शन सी PC महालनोबिस, ऑप्शन डी KN राज। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी के RV राव। RV राव। इनसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी वह अनुमान पर आधारित थी, परंतु इन्होंने उससे हटकर कुछ अन्य आंकड़ों पर राष्ट्रीय आय की गणना की, जिससे के RV राव की राष्ट्रीय आय की गणना को वैज्ञानिक गणना कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। ऑप्शन ए अवस्थिति के साथ, ऑप्शन बी स्फीति के साथ,
ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन के साथ, ऑप्शन डी अतिस्फीति के साथ। इसे स्टैगफ्लेशन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्फीति के साथ। अर्थात आर्थिक विकास के लिए स्फीति का होना भी आवश्यक है। अर्थात बाजार में थोड़ी सी महंगाई होनी भी आवश्यक है। महंगाई के साथ ही रोजगार उत्पन्न होते हैं जिनसे आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी वैश्वीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई जो मुख्य नीति थी उसमें यह तीनों शामिल थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों शामिल थे। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों उदारीकरण को इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन और निजीकरण को प्राइवेटाइजेशंस। और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशंस। तो इस नई आर्थिक नीति को एलपीजी कहा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी बिमल जालान, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अंतिम प्रश्न 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय ₹20 थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया। ऑप्शन ए एमजी रानाडे, ऑप्शन बी सर डब्ल्यू हंटर ने, ऑप्शन सी आरसी दत्त ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने।